श्री बलभद्र जी ऐसे हैं जो आचार्य रूप धारण करके आते हैं पृथ्वी पर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बलराम जी आचार्य स्वरूप धारण करके आते हैं पृथ्वी पर कलिकाल में। किनका स्वरूप धारण किया आपने? श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज। रामानुजाचार्य जी जो हैं वो शेषावतार हैं और शेष ही बलभद्र जी बनकर के आए हैं। तो आचार्य बनकर के आए हैं, इसका मतलब आचार्य क्या करता है? सत्य की राह दिखाई, सत्य की राह दिखाते हैं। जो सत्य मार्ग बतावे, जो सत्य से अवगत करावे, जो विवेकी बनावे, उसको गुरु कहते हैं। और उन गुरु का स्वरूप इन तीनों महाप्रभु के स्वरूप में से बलभद्र जी ने धारण किया। इसलिए सत्य, बलराम जी सत्य स्वरूप हैं। और रामानुजाचार्य जी के संग तो एक अद्भुत लीला जगन्नाथ महाप्रभु ने की। हमारे श्री जगन्नाथपुरी में भाव की सेवा प्रधान है। भाव और नियम, ये दो सेवा वहां पर विशेष है। कल मुझे लगता है संभवतः जगन्नाथ जी ने शयन 2:30 बजे किया रात को। क्यों? कल एकादशी थी, तो एकादशी पर कुछ सेवाएं अधिक बढ़ जाती हैं, उसके कारण महाप्रभु जी विलंब हो जाता है। तो 2-2:30 बजे ठाकुर जी सोए, 4, 4:30, 5 बजे उठ गए। सोते ही नहीं है। तो वहां नियम से सेवा और भाव की सेवा, ये दो सेवा प्रधान हैं जगन्नाथपुरी में। कभी ऐसा विचार करें कि भाई रात्रि 11 बज गए, 12 बज गए, ठाकुर जी को शयन करा दें और सेवाएं कुछ अधूरी रह गई हैं, तो शयन नहीं करेंगे ठाकुर, पहले सेवा पूरी होगी, चाहे उसके लिए 4 बज जाएं सुबह के, उसके बाद ही शयन होगा ठाकुर जी का। कई बार तो हमें लगता है कि जगन्नाथपुरी में 20-30 मिनट के लिए ही कपाट बंद होते होंगे, फिर खुल जाते होंगे, इतनी देर का ही शयन होता है। भाव की सेवा और नियम की सेवा, ये दो सेवा विशेष हैं जगन्नाथपुरी में। वैदिक सेवा कहीं ना कहीं इतनी प्रधान नहीं है जगन्नाथपुरी में। और स्पष्ट बात है कि जहां भाव की सेवा प्रारंभ हो जाती है, फिर वहां वैदिक सेवा हो नहीं पाती। वैदिक सेवा समझ रहे हैं? वैदिक सेवा मतलब जो वेद वेदांतों में निष्णित है, जो आचार्यों ने बताई हुई है, जिसमें अपरस की भावना आदि आदि ये सब है, वो कहीं ना कहीं भाव की सेवा के आगे न्यून पड़ जाती है। जगन्नाथपुरी में भाव की सेवा है। और जब ये सेवा प्रकल्पों को श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज ने सुना, तो उनके मन में भाव आया कि महाप्रभु जी, आप साक्षात परब्रह्म हैं, साक्षात परमात्मा हैं, आपकी सेवा नियम से होनी चाहिए, वैदिक भाव से होनी चाहिए। और श्री रामानुजाचार्य जी ने जाकर के मंदिर में सारे पुजारियों को कहा कि भाई आप सब लोग बाहर रहो, हम करेंगे सेवा ठाकुर जी की। और अपने हजारों शिष्यों के साथ जगन्नाथ महाप्रभु के रसोई घर की सेवा, वस्त्र घर की सेवा, गर्भगृह की सेवा, सब घर की सेवाओं को रामानुजाचार्य जी ने अपने अंडर में ले लिया। लेकिन महाप्रभु जी जब भाव की सेवा से रुचिकर हो चुके थे, तो उनको वैदिक सेवा में आनंद नहीं आ रहा था। और ऐसा भाव बताते हैं कि 4 दिन में ही श्री जगन्नाथ महाप्रभु का जो श्री विग्रह है वो पतला पतला सा होने लगा। ऐसे लगने लगे ठाकुर जी सूख गए क्या, डाइटिंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा। हमको जब महाप्रभु जी के जब सब अंग से भी मिलते हैं ना, वो लोग बताते हैं, बोले महाराज जी नवकलेवर के बाद जो प्रथम दर्शन होता है ना जगन्नाथ जी का, आप उसमें जगन्नाथ जी को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कितने पतले से ठाकुर जी हो गए। लेकिन बोले जैसे जैसे सेवा होती रहती है, श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी ऐसा लगने लगता अब थोड़े मोटे हो गए, अब थोड़े न इनका वजन बढ़ गया है। नवकलेवर के पहले दिन के ठाकुर जी बिल्कुल ऐसे लगेंगे पतले दुबले। तो श्री रामानुजाचार्य जी और सब शिष्यों ने जब सेवा करना प्रारंभ किया, तो महाप्रभु जी मानो जैसे अपने भक्तों के विरह में वजन घटा लिया ठाकुर जी ने। रामानुजाचार्य जी को अनुभव हो गया कि ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। ठाकुर जी से कहा, बोले जय जय क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? तो महाप्रभु जी बोले, मुझे अपने उड़िया वैष्णव भक्तों की याद आती है। वो लोग मेरा जैसे भोग लगाते हैं, वो लोग मेरी जैसे आरती करते हैं, वो लोग मेरा जैसे वस्त्र पहनाते हैं, उसमें मुझे बहुत सुख मिलता है।
मुझे उसके आगे वैदिक सेवा में रुचि नहीं आ रही है, मुझे वो भाव की सेवा ज्यादा अच्छी लगती है। आप अपने शिष्यों को लेके चले जाओ, वो उड़िया भक्तों को ही भीतर भेजो, मैं उनसे ही सेवा कराऊंगा अपनी। पर रामानुजाचार्य जी आचार्य हैं, और आचार्य के पास ये योग्यता होती कि वो ठाकुर जी को भी डांट देते हैं। रामानुजाचार्य जी बोले चुपचाप सेवा कराते रहिए, कोई भीतर नहीं आएंगे उड़िया भक्त, वैदिक पद्धति से आपकी सेवा होगी। 4 बजे मंगला का मतलब 4 बजे मंगला हो जाएगी, और रात्रि 9:30 बजे तक आपका शयन, तो मतलब 9:30 बजे के बाद कुछ नहीं, शयन हो जाएगा। इस पद्धति से भोग बनेगा, इस पद्धति से वस्त्र होंगे, इस पद्धति के आभूषण होंगे। महाप्रभु जी ने पहले निवेदन किया कि आप उनको सेवा में आने दो, लेकिन जब रामानुजाचार्य जी बोले नहीं वैदिक पद्धति से ही होगी, तो ठाकुर जी रात्रि में बलभद्र सुभद्रा जी के साथ बैठे मीटिंग कर रहे हैं। बोले क्या करें, ये रामानुजाचार्य जी को कैसे भेजें यहां से? अरे हमको ये बहुत अच्छे लगते हैं, हमको बहुत प्रिय हैं। अच्छा एक और बात है, बलभद्र जी ही रामानुजाचार्य जी बन के आए तो कितनी मीटिंग करें भीतर, इनको सब पता चल जाता है। तो ठाकुर जी बड़े संकोच में, सुभद्रा जी से कुछ काना फूसी भी करते हैं तो बलराम जी देखते हैं क्या हो रहा है। अब कैसे कहें, यही तो रामानुजाचार्य बन के आए हैं। तभी ठाकुर जी ने भीतर गर्भगृह में तो देख लिया कि यहां काम बनने वाला नहीं है, तभी सामने विराजमान श्री गरुण जी, उनको इशारा किया। अच्छा देखो एक बात, ये तो हम लीला सुंदर करने के लिए ऐसा बोल देते, परंतु ठाकुर जी के तो मन के भाव सब समझ जाते हैं। आप यदि बहुत नियम से सेवा करते हैं तो ऐसा थोड़ी है कान में आके ठाकुर जी आपके बोलेंगे, आपको मन ही मन पता लगता रहेगा कि ठाकुर जी क्या चाह रहे हैं, ठाकुर जी ऐसा पाना चाह रहे हैं, ठाकुर जी ऐसा कहना चाह रहे हैं। कल हम जब महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए तो मैंने तो कई बार कथाओं में कहा है कि हम तो ठाकुर जी से कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। इधर देखो ठाकुर जी आ गए कथा में। जब कथा में लाइट जाए तो समझो ठाकुर जी आ गए। तो कल जब हम दर्शन करने गए तो कुछ हमारी माता जी ने कुछ कहा था कि